तो आज हम ध्यान में एक मंत्र लेते हैं, पहले तो अपना ही करेंगे दृष्टा और दृश्य के रूप में, फिर जब परमात्मा का ध्यान करेंगे तो उसमें हम एक ही मंत्र में बहुत सारे नाम हैं परमात्मा के, तो उसको करेंगे। हाँ जी आकाश जी। दीदी हम परमात्मा किसको माने, कौन परमात्मा है, कैसे हम जाने? जो परम आत्मा, जो सब आत्माओं की आत्मा। आप शुरू में थे, आपने कब से ज्वाइन किया? हमने क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, ये सुना था आपने सूत्र? नहीं सुना होगा दीदी, लेकिन हाँ हमारे समझ में परमात्मा है कौन, किसको हम माने, उसका कौन सा स्वरूप है, हमने हाँ को नहीं देखा है, न जाना है, न कैसे हम परमात्मा को समझ हाँ, पाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, संसार में कोई भी चीज बनती है तो उसको कोई बनाने वाला होता है, ये पक्की बात है। जी दीदी, हाँ। कोई भी चीज अपने आप बन सकती है? नहीं बन सकती ना। संसार में हम कोई किसी भी चीज को देख लें, एक गिलास को देखो, एक पेन छोटा सा है, वो भी अपने आप नहीं बनता। हम्म, जी ये पक्का है ना। तो इसी तरह ये जो सारा संसार बना, जब कोई भी मनुष्य नहीं था, मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ था जब, तो उससे पहले पैदा होने से पहले ये संसार बनाया गया या नहीं? हम इस संसार में जहां पर रह रहे हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ये सब पूरा ब्रह्मांड है। अब कितना अनोखा है हम तो जानते ही नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं जान पा रहे, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने लोक लोकांतर है, कोई नहीं जान पाता। अच्छा, हम मनुष्यों के शरीर, दूसरे प्राणियों के शरीर, क्या कोई वैज्ञानिक डॉक्टर आजकल इस शरीर को बना सकता है इस रूप में? कोई बना पाया है? जो रक्त है हमारा, रक्त मांस अस्थि मज्जा, अभी आपको पता है, मैं ये उदाहरण अक्सर, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया इसलिए देना पड़ता है ये उदाहरण। ये कोरोना में लोगों को प्लाज्मा की जरूरत थी, जब बीच वाला चला था, दूसरा फेज था, तो उसमें प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, या किसी को खून रक्त की जरूरत पड़ती है, तो कोई भी वैज्ञानिक आज तक बना पाया है, प्लाज्मा दे पाया, वो इंसान के शरीर में से निकालता है। जी जी। ठीक है, तो वहां से निकाल कर वो दूसरे पे चढ़ा सकता है, पर वो बना नहीं सकता। ऑक्सीजन बना सकते हैं, ये सब चीजें जो इतनी अद्भुत चीजें बनी हैं, तो कौन है जो सबको बनाने वाला है? कोई तो होगा। हाँ, और यही यही हम जानना चाहते दीदी, हम किसको परमात्मा समझे, जिसका हम ध्यान दिन रात करें, हाँ यही जी, हम हाँ, तो समझना चाहते। देखो, हर चीज का ध्यान सिर्फ शक्ल सूरत से नहीं होता ना। आपको भूख लगी है, भूख लगती है, तो ध्यान में ही जाता है ना भूख में। या दर्द हो रही है कहीं, जाता है सबका ध्यान वहीं पर, ध्यान लगा रहता है कि नहीं वहां पर? हम्म। तो अब उसका कोई रूप रंग तो नहीं है, उसका कोई स्वरूप ऐसे तो नहीं है। उसका स्वरूप किससे पता लगता है? पेट में एक उथल पुथल होती है, वीकनेस, कमजोरी सी अनुभव होने लगती है, और पेट में हम कहते हैं चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ ऐसे वायु चलने लगती है। हम उसको कोई ना कोई, उसका हमने स्वरूप बना लिया, बनाया ना उसका स्वरूप, तभी हमें पता लगता है ना। भूख लगी, हर एक को पता चल जाता है, कुछ कष्ट होता है, उसका वो स्वरूप है। अब आंखों से, ये इंद्रियों से दिखाई देने वाला स्वरूप नहीं है वो हमारा, सिर्फ वो त्वचा, जैसे स्पर्श वाला स्वरूप हम कह सकते हैं उसको, वो तो हमें पता चलता है, पर उसको हम मानते हैं ना। इसी तरह दर्द इत्यादि हम किसी को दिखा सकते हैं, किसी के स्वरूप, उसका शक्ल सूरत दिखा सकते हैं, पर होता है सिर में दर्द हो रहा है, नहीं जी मेरे को तो दिखाओ, आप दिखाओगे तभी तो मैं मानूंगी कि आपको दर्द हो रहा है, ऐसे तो नहीं हम कहते ना। बिल्कुल गुण के आधार पर हम गुणी को जानते हैं, ये पिछली बार भी मैंने ये वाक्य बोला था, पेंसिल का उदाहरण दिया था। तो किसी भी चीज को जानने के लिए उसके कर्मों से, उसके धर्म से, या उसके गुणों से हम जानते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? तो अब ये संसार जो बनाया, वो किसी ने तो बनाया, वो जिस सत्ता ने बनाया, हर एक का रंग रूप नहीं हो सकता। अब वायु है, वायु भी हमें स्पर्श से अनुभव होती है, आंखों से दिखाई नहीं देती। बहुत सारी चीजें मैंने उदाहरण आपको दो तीन दे दिए कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, पर हम उसकी सत्ता मानते हैं, दर्द की सत्ता मानते हैं, भूख की सत्ता मानते हैं।
इसी तरह इन कर्मों के आधार पर इस सृष्टि को बनाने वाला तो कोई है। अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक व्यवस्थित गति, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की कैसे एक व्यवस्थित गति है कि इनके गतियों के आधार पर ही तो हमारे ज्योतिषी जान पाते हैं कब ग्रहण होने वाला है, कब कौन सी राशि में आएगा, कौन सा ग्रह होगा। ये हम सब किस आधार पर जानते हैं? अपने आप थोड़ी जान पाते हैं, उन्हीं आधार पर जानते हैं ना, जो गतियां हैं इनकी, उस गति के आधार पर ये ज्योतिषी लोग भी जानते हैं। तो वो कौन करने वाला, ये गति किसने निर्धारित की, ये पृथ्वी किसने बनाई, सूर्य किसने बनाया, ये चंद्रमा किसने बनाया, और सबका नियंत्रण कौन कर रहा है? हर इंसान पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, ये शरीर, अद्भुत शरीर बनाने वाला कौन? और वो सांस लेते हैं हम, आप तो ध्यान में देखते हैं कितनी बार कैसे व्यवस्थित श्वसन क्रिया परमात्मा ने बनाई। कोई इंसान नहीं ऐसे बना सकता, उसको कर सकता कोई? कोई भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो गए, हाँ थोड़ी देर के लिए वो आजकल वो बना दिए हैं, ये जो ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं, ये वेंटिलेटर पे चढ़ा कर देते हैं, पर वो आर्टिफिशियल, और थोड़ी देर के बाद जब जीवन समाप्त हो जाता है, जैसे वो हटाए वो जीवन नहीं चलता उनका, या उस क्रिया को ही आगे बढ़ाने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं, किसी किसी में वो हो जाता है, वो जीवित हो जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं कौन है, ये इन सबको बनाने वाला, किसको जीवन देने वाला, किसको मृत्यु? एक ही तरह के रोगी, हार्ट अटैक के एक ही तरह के रोगी डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई जीवित हो जाता रहता है और कोई मर जाता है। जीवन की ये जो आत्मा को बाहर निकालने वाला और वहां से जन्म देने वाला, किसको किस घर में जन्म देने वाला, ये सारी जो चीजें हैं, सृष्टि वैचित्र्य, संसार में जो इतनी विचित्रता है, सबके अलग अलग के स्वभाव, अलग अलग की शक्लें, तो ये जितना कुछ हम देखते हैं, ये बनाने वाला कोई तो है, कोई तो है इनका नियंत्रण करने वाला। वो जो, इसीलिए परमात्मा का नाम नियंता है, नियामक है। उसको नियामक भी कहा, नियंता भी कहा, उसके गुणों के आधार पर कहा। एक ओम नाम है, उसका निज नाम, हम बोलते हैं ना हमेशा ध्यान से, पहले ओम नाम ही सर्व प्रमुख नाम, और परमात्मा का निज नाम ओम है। बाकी जितने नाम है वो गौण है, उसके गुणों के आधार पर। हम सच्चिदानंद के आधार पर भी ध्यान करते हैं, आकाश जी। तो जी हाँ दीदी, वो उसका स्वरूप है ना, वो न्यायकारी है, बिल्कुल न्याय करने वाला, इसका कर्म है, परमात्मा का ये स्वरूप है। इन्हीं स्वरूपों से हम ध्यान करते हैं उसका। ये इस सृष्टि को देखकर, सबसे पहले तो सृष्टि को देखकर, सृष्टि में जो अलग अलग प्राणी हैं, रचनाएं हैं, उनको देखकर ही परमात्मा, एक कोई ना कोई सत्ता है जिसने इस संसार को बनाया। यहाँ तक कि वैज्ञानिक परमात्मा के नाम को नहीं लेते, पर उनका अभी तक वो इस खोज में तो है, कोई ना कोई तो ऐसी सूक्ष्म सत्ता है जो इनको करने वाली, चाहे वो उसको वेग के नाम से कहें कि बल है, कोई ना कोई बल है, उस वेग के कारण ये विस्फोट हुआ, कुछ हुआ, जो भी जहाँ सृष्टि की रचना हुई, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर हम जानते हैं कि एक चेतन शक्ति ही ये सब कर सकती है, ये सब वेग दे सकती है, बल प्रदान कर सकती है। सत्व रज तम में जो एक चेतन शक्ति ने ही वो क्रिया डाली, संकल्प से, एको हम बहुत श्याम प्रजा ये। तो अगर आप कहो कि उसका कोई स्वरूप है, तो कितना बड़ा स्वरूप होगा, सूर्य, चंद्रमा, और मतलब सिर्फ यही लोग जो हमको दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही तो नहीं है ना, अनंत ब्रह्मांड, अरबों खरबों खोज लिए गए, और इसके बाद भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब हम आगे नहीं देख सकते, कहाँ तक ब्रह्मांड फैला है। तो जो बनाने वाला क्या इतना बड़ा, शक्ल सूरत में कोई जिसका शरीर हो, रूप हो, वो क्या इतना बड़ा हो सकता है? वो तो असंभव है ना। तो अरूप वाला ही इतना फैल सकता है, वही इतना सब जगह व्याप्त हो सकता है, वही व्यापक हो सकता है। अगर शक्ल सूरत हो, किसी का शरीर हो, तो कहाँ तक व्यापक रहेगा? कोई एक सीमा तो होगी उसकी, वो तो हो ही नहीं सकता, पूरे ब्रह्मांड तक तो वो नहीं फैल सकता। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा, और वेदों में स्वयं परमात्मा ने जो वेद वाणी है उसमें कहा, एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश पुरुष। वो तो परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा है,
त्रिपादो अस्य, क्या था, पादो अस्य सर्वाणि भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। मतलब कि उसके एक, अगर हम भाग नहीं कर सकते, अगर हम उसके 4 भाग करें तो एक भाग में ही ये सारा ब्रह्मांड समा जाता है। और उसके जो 3 भाग इसके बाहर भी व्याप्त है, इस ब्रह्मांड से व्याप्त है। इतना विस्तृत की तो कोई शक्ल सूरत नहीं हो सकती ना। क्या बना सकते हैं? कोई कल्पना कर सकता है? हो ही नहीं सकता, उसका रूप नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसको निराकार कहा गया, उसका आकार नहीं है, उसी स्वरूप में हमने देखना है। जब भी हम उसका ध्यान करते हैं तभी तो हम इन गुणों के आधार पर करते हैं ना उसका ध्यान, उस गुण का को सोचते हैं। और वो परमात्मा जो सब जगह है, मेरे अंदर भी है, आनंद स्वरूप हो। स्वरूप आप पूछ रहे हो ना, सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप। करवाया था ना इसका ध्यान, 2-3 बार करवा चुकी हूँ। जी तो जी जी सत स्वरूप है, मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक फैला है। जब हम इस चीज पर भी खो जाते हैं तो हम तो मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ है। और चित्त उसका चेतन स्वरूप, वो जान रहा है एक ही समय में मेरी बात को भी, जहां हम सब बैठे हैं हमको भी जान रहा है, दूसरे प्राणियों को भी जान रहा है, जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे उनके भी कर्मों को जान रहा है कि कब तक उनका जन्म है, कब उनकी योनि बदलनी है, कब किसको कहाँ जन्म देना है। अब हम सब जब मृत्यु हो जाती है तो उन आत्माओं को भी तो वही संभालता है परमात्मा, है ना। तो वो चेतन, उसका ये चेतन स्वरूप हो गया। संज्ञान, उसका ज्ञान कितना विस्तृत है, सर्वज्ञ तभी उसको कहा। वो मेरे को भी जान रहा है, आपको भी जान रहा है, दूसरे प्राणियों को भी जान रहा है। सारे ब्रह्मांड में जहां जहां भी मनुष्य है उनके नए कर्मों को जान रहा है। और जो दूसरे मनुष्यतर प्राणी है उन सब की भोग योनियों को भी जानना, कितना कितना किसने भोग भोग लिया, कितना और भोगना है, कहाँ उसको उपलब्ध करवाना है। वो यही तो उसका स्वरूप है। और आनंद स्वरूप, वो जो और किसी के पास नहीं, वो असली आनंद का स्वरूप है। वो कोई शक्ल सूरत नहीं, वो आनंद का भंडार। हमने वही उसी आनंद में डूबना है, उस आनंद को प्राप्त करना है। तो आज जो मैं एक मंत्र लाई थी उसमें और भी अलग अलग नाम बनाए परमात्मा के। मंत्र में अभी बोल देती हूँ, उसमें फिर आप जो आपको पसंद आए, जिसमें आप गहराई से जा सकते हैं। सोमं राजानम वरुणम अग्निम अन्वारभामहे आदित्यम विष्णुम सूर्यम ब्रह्मांडम च बृहस्पतिम। वो परमात्मा कैसा है? सोम रूप है। उसको मैं साथ में नाम बोल दूंगी ध्यान में ही। परमात्मा आप ऐसे ऐसे हैं, उस रूप का फिर हम ध्यान करें। मतलब रूप में उसमें यही गुण है। सोम, वो परमात्मा शांत स्वरूप है, सारा काम कर रहा है, कितनी शांति से कर रहा है। हमने उसके उन गुणों को धारण करना है अपने में। परमात्मा आप शांत स्वरूप, हम थोड़ा सा काम करते हैं इतना शोर मचाते हैं, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने वो भी किया। सब मेरी बात को मानो, देखो मैंने कितने काम किए, हम अपना ढिंडोरा पीटते हैं। वो परमात्मा शांत होकर, शांत स्वरूप होकर सारे जगत को बना रहा है, सोम स्वरूप है। तो इस तरह ये परमात्मा का गुण है। राजानंद, सबको प्रकाशित करने वाला है, सब पर राज्य आधिपत्य कर रहा है परमात्मा। वो श्रेष्ठ है सबसे, वरुण, सबके द्वारा वरण करने योग्य है, श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये जो परमात्मा के इसी स्वरूप का हमने ध्यान करना है। कोई शक्ल सूरत, जब भी आपको ये हो कि उसका रूप आकार हम देखें तो याद करो भूख को, याद करो दर्दों को, कि ये तो ये भी हम करते हैं, तो उनका तो कोई रूप नहीं होता पर हम उसको अनुभव करते हैं। तो उसको हमने अनुभूति करना है कि वो परमात्मा अब सूर्य का भी उदय कर रहा है, चंद्रमा का उदय कर रहा है, पृथ्वी को घुमा रहा है, पर कितने शांत रूप में। देखो पृथ्वी कितनी तेज गति से घूम रही है अपनी धुरी पर भी, सूर्य के चारों ओर भी। पर ये परमात्मा का कार्य है, तो कहीं शोर हो रहा है क्या? बिल्कुल शोर नहीं हो रहा। हम तो थोड़ी सी कोई मशीनरी बनती है, मोटर बनती है, कितनी आवाजें आती हैं, और परमात्मा की इस गति में कोई आवाज नहीं। कितना शांत रूप होकर वो कर रहा है। इस तरह से जब हम उसी स्वरूप का ध्यान करेंगे तो परमात्मा में हम खोएंगे। उसके विस्तार को ब्रह्मांडम शब्द आया, आज इसी का ही ध्यान करो। सोम और ब्रह्मा, ब्रह्मा का हम ब्रह्मा कहते हैं ना परमात्मा को। ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म मीन ब्रह्मणात, बहुत ही विस्तृत ब्रह्मणात,
बहुत विस्तृत होने से परमात्मा ब्रह्म है, कहाँ कहाँ तक इतना बड़ा है। और उसको हम ले जा सकते हैं पृथ्वी से लेकर इस द्यूलोक तक, अंतरिक्ष तक, सूर्य चंद्रमा, आगे कितने कितने लोक हैं, अनगिनत लोक। और परमात्मा आप उन सब में समाये, इतने विस्तृत हो आप। और मैं क्या हूं? मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं। मैं आत्मा इतनी सूक्ष्म। तो इतना बड़ा जो परमात्मा ब्रह्मांडम, उस परमात्मा को अनवार भाव में मैं उस परमात्मा का स्मरण करता हूँ, प्रतिदिन उसका स्मरण करता हूँ। ऐसा परमात्मा जो सोम, और इसका ही करो आज, सोम और ब्रह्मा का, ठीक है, थोड़ा समय। तो उस परमात्मा का हम करेंगे जो सोम शांत स्वरूप है, किस प्रकार से सारे संसार को चला रहा है बिल्कुल शांत होकर। और ब्रह्मांड इतना विस्तृत, इतना ब्रह्मांड इतना विस्तृत स्वरूप है उसका, सबसे महान। तो उस परमात्मा का ध्यान, वो ब्रह्मा है, ब्रह्म है। ठीक है जी, चलो करते हैं, आगे बढ़